6 कोस के इस वन प्रदेश पर ताड़का का अधिकार है। जय श्री राम। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर कई लीलाएं रची। इन लीलाओं के दौरान प्रभु श्री राम ने कई राक्षसों का वध किया तो कई लोगों को शाप से मुक्ति भी दिलाई। सबरी, अहिल्या आदि ऐसी कई महिलाएं थीं जिनका जीवन प्रभु श्री राम के दर्शन से धन्य हो गया। किंतु क्या आप जानते हैं, प्रभु श्री राम ने अपनी लीलाओं के दौरान एक स्त्री का वध भी किया था जो रघुकुल की रीति और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। हम बताएंगे उस रोचक प्रसंग को, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। रामायण कथा के अनुसार प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक निर्जन स्थान पर बड़े बड़े भयानक पद चिन्हों को देखकर प्रभु श्री राम ने गुरुदेव से पूछा कि यह स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है और इस निर्जन वन में ये विशाल पद चिन्ह किसके हैं। तब गुरु विश्वामित्र ने बताया कि 6 कोस तक फैले इस निर्जन स्थान पर एक ताड़का नामक राक्षसी का अधिकार है, इसलिए इस वन को ताड़का वन कहा जाता है। यहाँ आने वाले किसी भी मनुष्य को वह जीवित नहीं लौटने देती। किंतु कभी यह स्थान बहुत ही सुंदर जनपद था। कलद और करूस नाम के 2 विशाल नगर यहाँ की समृद्धि की गाथा गाते थे। फिर अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला के कारण यह राज्य उजाड़ हो गया। ताड़का में 1000 हाथियों का बल है। ताड़का अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकती है। तब श्री राम ने गुरुदेव से पूछा कि महिलाएं तो बहुत ही कोमल हृदय और कोमलांगी होती है, फिर ताड़का में इतना बल कैसे आया? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। हे गुरुदेव, उस रहस्य को बताइए। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को ताड़का के भूतकाल के बारे में बताते हुए कहा कि श्रीकेतु नामक एक अत्यंत बलवान यक्ष था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले लिया। फिर उसके घर ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु चाहता था कि उसकी संतान बहुत बलवान हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने ताड़का में 1000 हाथियों का बल डाल दिया। जब ताड़का विवाह योग्य हुई तो सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद राक्षस से कर दिया। सुंद और ताड़का के घर मरीच का जन्म हुआ। मरीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। मरीच सुंद राक्षस का पुत्र होने के बावजूद भी राक्षस नहीं था, लेकिन बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था। वह ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। मरीच के उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने पर सुंद राक्षस बहुत ही क्रोधित हुआ और हत्या करने के उद्देश्य से ऋषि अगस्त को मारने दौड़ा, किंतु ऋषि अगस्त ने अपनी शक्ति से उसे तत्काल भस्म कर दिया। तब अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त ऋषि को मारने के लिए दौड़ी। इस पर अगस्त ऋषि ने ताड़का को कुरूप हो जाने का शाप दे दिया। अपने कुरूप चेहरे को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त मुनि के आश्रम को ही नष्ट करने का संकल्प कर लिया है। हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम ताड़का का वध करो और तपस्वी ऋषि मुनियों को उसके आतंक से अभय दिलाओ। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी इसका वध नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। स्त्री के रूप में ताड़का ने घोर पाप किया है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं लगता। तब प्रभु श्री राम ने गुरुदेव से कहा कि मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा पालन करूं। आपके आदेश से मैं इस दुष्टा का जीवन लीला अभी समाप्त करता हूं। फिर प्रभु श्री राम ने एक ही बाण में राक्षसी ताड़का का प्राण हर लिया और उसे दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। यही वो रहस्य था कि प्रभु श्री राम ने पाप का अंत करने के लिए अपनी गुरु की आज्ञा पालन करने हेतु रघुकुल और क्षत्रिय मर्यादा के विरुद्ध होते हुए भी प्रभु श्री राम ने एक स्त्री का वध किया। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री राम।